Today we are going to do biodata. Okay, the format of biodata. अब देखो biodata क्या होता है. Biodata basically क्या है, एक तरीके का document है that excuse me, yes, it is a sort of document. Okay, ऐसा डॉक्यूमेंट जो क्या बताएगा, दैट कॉन्सेंट्रेट ऑन योर डिटेल्स. ठीक है, तुम्हारी जो डिटेल है उसके बारे में. अब देखो, इसको बायोग्राफिकल डेटा भी कहते हैं. बायोग्राफी क्या होती है? बायोग्राफी इज़ कि उसमें आपकी लाइफ के बारे में डिस्क्रिप्शन है. ठीक है, तो बायोडाटा को बायोग्राफिकल डेटा भी बोलते हैं. तो उसमें सब तरीके की जो डिटेल्स हैं आपकी आ जाएंगी, जैसे कि डेट ऑफ बर्थ क्या है, आपका जेंडर क्या है, रिलीजन, नेशनैलिटी, ओके, आपके एजुकेशन जो है, एक्सपीरियंस, इस तरीके के जितने भी डेटा हैं वो सारे डेटा इस बायोडाटा में आ जाएंगे. अब देखो, अब हम लेंथ की बात करें तो जो बायोडाटा है उसका लेंथ 1 से लेकर 3 पेजेस तक होता है. राइट, आप चाहें तो बायोडाटा 1 पेज का भी बना सकते हैं. अगर बहुत ज़्यादा जो क्वेश्चन है, आपको क्वेश्चन के हिसाब से करना है. राइट, कि क्वेश्चन अगर आप एक फ्रेशर हैं, आपके पास बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, आप अभी सिर्फ ग्रेजुएशन कर रहे हैं, तो आपका बायोडाटा बहुत लेंदी नहीं होगा. बट ओके, इफ़ यू आर अप्लाइंग फॉर यूनिवर्सिटी जॉब, ओके, यूनिवर्सिटी फैकल्टी जॉब, और वहाँ पे आपको अपना बायोडाटा देना है, तो बहुत सारी ऐसी कंडीशंस होती हैं जो आपको फुलफ़िल करनी होती हैं. तो वो सारी कंडीशंस जो हैं आपको अपनी बायो में, अपने बायोडाटा में लिखना होता है. ओके, सो दे आर बेसिकली द फैक्चुअल इंफॉर्मेशन अबाउट यू. ओके, जितनी भी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है रिगार्डिंग योर एजुकेशन, okay, your experiences, and you can say the skills, the hobbies and all those things, वो सारी चीज़ें जो है आपके बायोडाटा में इंक्लूडेड होंगी. ऑलराइट, अब देखो, बायोडाटा हम 3 तरीके से जो है अपनी जो बायोग्राफी है, एक तरीके से कह सकते हैं हमने अपनी पूरी लाइफ में क्या किया है उसको हम प्रेजेंट कर सकते हैं. ऑलराइट, तीन तरीके की चीज़ें होती हैं, आपको कंफ्यूज नहीं करना है. एक होता है रिज्यूम, एक होता है सीवी, एंड एक होता है बायोडाटा. गेटिंग इट? सो अब देखो, इन तीनों में डिफरेंस क्या है. अब जो रिज्यूम होता है, रिज्यूम आप क्या किस चीज़ में फोकस करता है? रिज्यूम बेसिकली क्या है, जब आप क्या कर रहे हैं, जॉब्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं. ओके, ये क्या है, एक तरीके की एक ब्रीफ डॉक्यूमेंट है. ओके, तो ये क्या करेगा, एक तरीके का रिज्यूम का मतलब होता है सम अप करना, समरी. ओके, तो रिज्यूम है बेसिकली क्या, समरी ऑफ योर वर्क एक्सपीरियंस. ओके, सो रिज्यूम बेसिकली किस चीज़ पे कंसंट्रेट करेगा, जितनी भी जॉब रिलेटेड जो आपके अचीवमेंट्स हैं और एक्सपर्टाइज है, रिज्यूम उस चीज़ पे फोकस करेगा. फॉर एग्जांपल, अगर आप कोच की जो पोस्ट है उसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं, स्पोर्ट्स का जो कोच होता है उस चीज़ के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो आपके जो रिज्यूम होंगे, रिज्यूम्स में आपकी चाहे एजुकेशन क्वालिफिकेशन हो, चाहे आपकी हॉबीज़ हो, चाहे आपकी जो स्किल्स हैं वो किससे रिलेटेड होंगे, उस कोच के जो पोस्ट है उससे रिलेटेड होंगे. यानी कि हो सकता है आपके पास एनसीसी रही हो, या फिर आपके पास क्या हो, आपने नेशनल खेला हो, या इंटरनेशनल गेम्स में पार्टिसिपेट किया है, या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे पार्टिसिपेट किया है. ये सारी चीज़ें सिर्फ इसमें बेसिकली क्या है, सिर्फ वही डिटेल्स होंगी जो किस चीज़ से रिलेटेड है, एक स्पेसिफिक जॉब से रिलेटेड है. और अगर हम सीवी की बात करें तो सीवी क्या है, इट इज़ मोर डिटेल्ड देन अ रिज्यूम. ओके, और ये क्या है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर प्रेजेंट करता है. गेटिंग इट? जितनी भी जॉब है, पोजीशन है, डिग्रीज है, चाहे आपने डिग्री बैचलर्स के लिए है, मास्टर के लिए, पीएचडी, स्किल्स, प्रोफेशनल एफिलिएशंस, अचीवमेंट, पब्लिश वर्क एंड अवार्ड, वो सारी चीज़ें आपकी सीवी में आ जाते हैं. सीवी इज़ करिकुलम वाइटे, इट इज़ अ लैटिन नेम विच मीन्स कोर्स ऑफ लाइफ. ओके, तो आपने अपनी पूरी लाइफ, एंटायर लाइफ में क्या क्या करा है, इट इज़ द अकाउंट ऑफ योर एजुकेशनल एंड प्रोफेशनल अकम्पलिशमेंट. ऑब्वियसली सीवी जो है वो लार्जर होता है किससे, रिज्यूम से, और बहुत ज़्यादा डिटेल्स में फिल करनी पड़ती है. अब हम आते हैं बायोडाटा पे. अब देखो, बायोडाटा क्या करता है, पर्सनल पर्टिकुलर्स इन एडिशन टू एजुकेशनल एंड प्रोफेशनल एक्सपीरियंस. तो बायोडाटा बेसिकली जो आपके पर्सनल पर्टिकुलर्स हैं उन पे फोकस करता है, एडिशनल टू
education and professional experiences. Getting it? Okay, let's see. So this will be the format of your biodata. सबसे पहले आपका नाम आ जाएगा, ओके, फादर्स नेम आ जाएगी, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, एज वगैरह, ये सब जो है पहले जो फॉर्मेट हुआ करता था उसमें आता था, ये जो इतना सारा है, ओके। अब के जो लेटेस्ट फॉर्मेट हैं उसमें तो ये सब भी नहीं आता, ओके। इट डज नॉट मैटर ऑल दीज थिंग्स, क्वालिफिकेशन एंड ऑल दैट, गेटिंग इट। ये जो नया फॉर्मेट है, जब आप सच में कहीं पे जाके अप्लाई करते हैं तो जो नया फॉर्मेट है बायोडाटा का, ऑल दीज थिंग डजंट मैटर, राइट। ये सारी चीज़ें ये मैटर नहीं करती हैं. वट मैटर इज़ योर नेम, ऑलराइट, योर नेम, ओके. समटाइम्स नॉट इवन डेट ऑफ बर्थ. फादर नेम तो मैटर नहीं करता उतना, ओके. They are going to know about you, getting it, not about your father, not about your age, not about your nationality or your marital status, alright. So ये जो सारी चीज़ें हैं इस तरीके से फॉर्मेट है, ओके. तो आप सबसे टॉप में आप क्या करेंगे, अपना नेम लिखेंगे. उसके बाद फिर क्या हो जाएगा आपके, आप इस तरीके से कर सकते हैं. आपके फादर का नेम आ जाएगा, डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी, ओके. फिर एड्रेस आ जाएगा एंड देन आपका कॉन्टैक्ट नंबर आ जाएगा, या फिर ईमेल आप जो भी लिखना चाहते हैं वो लिख सकते हैं, ठीक है. ये दीज थिंग्स डज नॉट मैटर, ओके. ये आप स्किप कर सकते हैं, ओके. एंड इवन इफ़ यू वांट टू स्किप दिस डेट ऑफ बर्थ, यू कैन स्किप दैट. लेट मी डू दैट अगेन. नेम जो है, नेम आएगा, ओके. देन फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, okay. Even we will cut date of birth, no need of that. Cut age and nationality, marital status, no need of all these things. तो टॉप में आपके सबसे पहले नेम आ जाएगा, देन आपका फादर का नेम लिख लेंगे, देन आप एड्रेस लिख लेंगे, अपना कॉन्टैक्ट नंबर एंड ईमेल आईडी, ये चीज़ आप लिख लेंगे, ऑलराइट. देन okay, this is the same. Okay, then the most important thing will be qualification, alright. सेकंड जो चीज़ आ जाएगी इन सब के बाद, फिर आ जाएगी आपकी क्वालिफिकेशन. देखो रेज्यूम राइटिंग में एकदम डिफरेंट चीज़ें हो जाती हैं. सबसे पहले आपका नेम एंड एड्रेस, ऑल दोज थिंग्स आ जाता है, और उसके बाद आपका ऑब्जेक्टिव आ जाता है. बट दैट इज़ द फॉर्मेट ऑफ रिज्यूम. आप कंफ्यूज मत होना, ऑनलाइन जब भी आप चेक करोगे रिज्यूम, CV और बायोडाटा, उसमें एक ड्रास्टिक डिफरेंस होता है. Although they contain only the things or biography about you or the achievement you have achieved in your life, but there is a drastic difference between all these three things, alright. And then qualification, okay. qualification में आप क्या आएगा, बेसिकली क्वालिफिकेशन में आप आपने आपकी पढ़ाई के बारे में आएगा, राइट. नेम ऑफ द एग्जामिनेशन, नेम ऑफ द बोर्ड, नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन, पासिंग ऑफ ईयर, परसेंटेज, ओके. ये सारी चीज़ें आ जाती हैं. इसका भी बहुत ही आजकल इजी वे है. आपके जो पहले बायोडाटा होते थे उसमें आप क्या करते थे कि आप टेबल्स बना लेते, या टिंगेट जैसे एक्सेल में टेबल होता है ना, टेबल बना लेते थे, रोज़ बना लेते थे इस तरीके की, एंड आप इस तरीके से ये चीज़ें लिख लेते थे. बट अब जो रीसेंट बायोडाटास का जो फॉर्मेट है उसमें आप ये सब चीज़ें इस तरीके से नहीं लिखते हैं, राइट. ये थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से लिया जाता है, बट एट द सेम टाइम अब ये सारी चीज़ें इंक्लूड करनी है कि नेम ऑफ द एग्जामिनेशन फॉर एग्जाम्पल. और हाँ, एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमेशा जो सबसे पहले आप कर रहे हो, राइट, रीसेंट जो अभी आप कर रहे हो वो सबसे पहले आएगा, ओके. तो जो ऑर्डर है वो क्या होगा, क्या डिसेंडिंग होता है, असेंडिंग इस तरीके का जो ऑर्डर होगा कि सबसे पहले जो आप अभी करो, माना आप अगर आपने BA कर चुके हैं, यू आर परसुइंग MA, ऑलराइट. तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे कि आई एम परसुइंग MA. देन ग्रेजुएटेड इन द ईयर, ठीक है. नेम ऑफ एग्जामिनेशन क्या हो जाएगा, ग्रेजुएशन. बोर्ड क्या हो जाएगा, कुमाऊं यूनिवर्सिटी. बोर्ड जो है उत्तराखंड बोर्ड हो जाएगा. अगर यूनिवर्सिटी है तो डायरेक्ट आप SSG कैंपस लिख सकते हैं. नेम ऑफ द SSG
कुमाऊं यूनिवर्सिटी लिख सकते हैं, ठीक है, ईयर ऑफ पासिंग लिख सकते हैं, परसेंटेज भी आपको इंक्लूड करना होता है। गेटिंग इट, सबसे पहले जो आपकी लेटेस्ट अचीवमेंट है आप उसे लिखेंगे, बाद में बाकी चीज़ें लिखेंगे। यानी कि ऐसा नहीं करना है कि सबसे पहले आपने 10th किया, देन आपने 12th किया, देन ग्रेजुएशन किया और देन MA किया, तो इस तरीके से नहीं करना है। सबसे पहले जो आपकी सबसे लेटेस्ट डिटेल है उसे आपने इंक्लूड करना है। ऑलराइट, ओके, देन देयर शुड बी द वर्क एक्सपीरियंस। गेटिंग इट, आप कहाँ पे आपने कुछ माना, आप टीचिंग की जॉब कर रहे हैं, ठीक है, टीचिंग की जॉब के लिए आपको वर्क एक्सपीरियंस अपना दिखाना। अगर आपने कहीं पे कुछ काम किया है तो माना आप जो हम पहले एग्जांपल ले रहे थे कोच का, स्पोर्ट्स कोच का, तो आप ये लिख सकते हैं कि मैंने 2 ईयर एज अ कोच किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में काम किया हुआ है। गेटिंग इट, योर ड्यूरेशन and also work experience is should be written from latest to the oldest and along with the duration, ठीक है, yes, alright, so if there was some achievement, माना कि आप कोच की तरह कहीं पे काम कर रहे थे और आपको बेस्ट कोच का अवार्ड मिला है, बेस्ट स्पोर्ट्स कोच का अवार्ड मिला है, तो आप वो चीज़ मेंशन कर सकते हैं। लैंग्वेज नोन, लैंग्वेज आपको अगर एक से ज़्यादा लैंग्वेज आती है, आपको हिंदी आती है, आपको इंग्लिश आती है, या आपको कोई और अदर लैंग्वेज आती है, तो आप वो चीज़ कर सकते हो। अब स्किल्स, अब बच्चों देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, स्किल्स जो होती हैं जॉब के हिसाब से लिखनी है। अब आपसे आपकी जॉब है किस चीज़ की, आप जिस चीज़ के लिए अप्लाई कर रहे हैं, आप अप्लाई कर रहे हैं स्पोर्ट्स कोच के लिए, पर ये आप नहीं कर सकते कि स्पोर्ट्स कोच के लिए अप्लाई कर रहे हैं और आप ये लिख दें कि मुझे स्टेनोग्राफी आती है या मेरी टाइपिंग स्पीड बहुत ज़्यादा है। नो, आप अपनी स्किल्स जो है अपने जॉब के हिसाब से लिखेंगे, ठीक है। आप स्पोर्ट्स का जो कोच है उसकी स्किल्स क्या होनी चाहिए, क्या आप ये लिख सकते हो कि मेरी स्किल्स क्या है कि मैं 100 मीटर की जो रेस है वो कितने टाइम में, कुछ ऐसे स्पेसिफिक टाइम बता दो कि मैं उसे 2 मिनट में पूरा कर लेता हूँ या 3 मिनट में पूरा कर लेती हूँ। गेटिंग इट, या फिर हमारे आपके पास क्या है किसी भी तरीके की स्किल्स जो स्पोर्ट्स से रिलेटेड होनी चाहिए। ऑलराइट, तो इस तरीके से स्किल्स मेंशन करनी है। वीकनेसेस, अब वीकनेसेस ये नहीं बताना है कि वीकनेसेस आप ये लिख दो कि मुझे मैं टीवी देखते रहती हूँ या फिर मैं फ़ोन पे बहुत टाइम वेस्ट करती हूँ, नहीं, इस तरीके की वीकनेस नहीं बतानी। आपको वीकनेस इस तरीके की बतानी है कि वो आपकी जिस जॉब पे आप अप्लाई कर रहे हो वो वीकनेस आपकी पॉजिटिव बन जाए। गेटिंग इट, आप इस तरीके से वीकनेस बता सकते हैं कि मेरी ये वीकनेस है कि अगर मैं कोई काम स्टार्ट करता हूँ तो मैं उसे कंप्लीट करे बिना छोड़ता नहीं, तो दैट इज़ माय वीकनेस। ऑलराइट, सो एक तो ये क्या हो जाएगा, ये वीकनेस आपकी नेगेटिव ना होके पॉजिटिव। वीकनेस देखो क्या होती है, कमज़ोरियाँ, ओके, क्या आपकी कमज़ोरी है, बट आपकी कमज़ोरी वो आपकी क्या हो जाएगी, एक पावर बन के या फिर एक आपका प्लस पॉइंट बन के या पॉजिटिव बन के आपके रिज्यूम में दिखेगी। गेटिंग इट, हॉबीज़, और हॉबीज़ भी कैसी होनी चाहिए, जॉब से ओरिएंटेड होनी चाहिए। हॉबीज़ में आप क्या कर सकते हैं कि आपको किसी एक स्पोर्ट्स में बहुत इंटरेस्ट है, अगर आप स्पोर्ट्स कोर्स के लिए कर रहे हैं, या फिर आपको क्या सकते कुछ भी ऐसी चीज़ जो स्पोर्ट्स से रिलेटेड हो वो अपनी हॉबीज़ में रख सकते हैं। ऑलराइट, सो यस, एंड येस द इम्पॉर्टेंट फैक्टर देन आफ्टर ऑल दैट यू हैव मेंशन, डिक्लेरेशन आपको ज़रूर देना है कि जो भी मैंने जो लिखा है यहाँ पे, आई वट एवर आई हियर बाय आई हैव रिटन, ये क्या है, ये ट्रू है। अगर कुछ भी गलत पाया जाता है तो उसके लिए मैं आई एम सोलली आई एम रिस्पॉन्सिबल, ठीक है। कई सारी बार जब आप अपने कॉलेज का फॉर्म भरते हैं वहाँ पे लिखा होता है ना कि कुछ भी होगा एक्शन तो उसके लिए मैं सोलली जिम्मेदार रहूँगा, कुछ भी अगर मैंने डिटेल्स गलत दी हैं तो, है ना। उसके बाद डेट आ जाता है, प्लेस आ जाती है, एंड देन योर सिग्नेचर। गेटिंग इट, तो दिस इज़ द बायोडाटा फॉर्मेट, और बहुत ज़्यादा इजी है और बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं स्कोरिंग है। अगर ये 11 मार्क्स का आता है तो देर आर हाई चांस कि आपको 11 मार्क्स मिल जाएँ। गेटिंग इट, तो इट इज़ दैट इम्पॉर्टेंट, तो बहुत ध्यान से इस बायोडाटा को कर लेना है। 11 ना भी मिले तो आप सोच के चलो कि 8 या 9 मार्क्स तो आपको मिल ही जाएंगे। अगर बहुत अच्छा लिखोगे तो पूरे 11 मार्क्स भी मिल सकते हैं। गेटिंग इट, तो जस्ट वी विल जस्ट सी एन एग्जाम्पल। ओके, सो हियर इज़ द फॉर्मेट। सबसे टॉप पे क्या आ जाएगा, आपका नाम। गेटिंग इट, सबसे टॉप पे, ओके लेट अस सी लाइक दिस। ओके, सबसे टॉप पे क्या आ जाएगा, आपका नाम, योर नेम। फॉर एग्जाम्पल वी विल टेक द नेम ऑफ whose name we are going to take. Okay, let's take the name of Mamta today. We can say Mamta
बिष्ट। राइट, तो टॉप में आपके क्या नाम आ जाएगा, ममता बिष्ट। दिस इज द न्यू फॉर्मेट ऑफ बायोडाटा। ओरिजिनली व्हाट वी यूज्ड टू डू कि हम क्या करते थे, यहाँ पे नेम लिखते थे और यहाँ पे आपका क्या आ जाता था, फादर का नेम आ जाता था। गेटिंग इट? सो यस, आपने क्या लिख दिया, नेम लिख दिया, एंड देन आफ्टर नेम क्या आ जाएगा, आपके फादर का नेम, एंड देन आपकी डेट ऑफ बर्थ। ऑलराइट, एंड देन योर एड्रेस। जस्ट कट दिस आउट, नो नीड ऑफ ऑल दिस, नो नीड ऑफ ऑल दिस, नो नीड ऑफ नेशनैलिटी। ऑलराइट, ये हॉबीज़ यहाँ पे नहीं आती। ओके, उसके बाद ये थोड़ा सा एग्जैजरेटेड हो गया। ओके, जस्ट कट ऑल दीज थिंग्स। ओके, जस्ट यही चीज़ हमें चाहिए यहाँ पे। हमें नाम चाहिए, नाम हमने कोई रिज्यूम नेम ले लिया ममता का। उसके बाद फादर्स नेम लिख देंगे, डेट ऑफ बर्थ, योर एड्रेस एंड योर कॉन्टैक्ट नेम, एंड द थिंग विच इज़ इंक्लूडेड नाउअडेज इज ईमेल। हर किसी की अपनी ईमेल होती है, तो यू कैन जस्ट ऐड ईमेल। ऑलराइट, देन there would be the education qualification. Okay, and then your education qualification. Getting it? पहले जो मैं बोल रही थी डिफ्रेंसिएशन यहीं पे था कि पहले यहाँ पे बॉक्सेस बनाए जाते थे, टेबल्स एंड रोज एंड कॉलम्स बनाए जाते थे और उसमें ये सब चीज़ें मेंशन करी जाती थी। बट नाउ अब जो है चीज़ें चेंज हो गई हैं। राइट, देखो इसमें भी थोड़ा सा ओल्ड स्टाइल पे लिखा हुआ है, ईयर इन एजुकेशन। इस तरीके से आप चाहें तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं बुलेट पॉइंट बना के। ऑलराइट, ये आपको अगर ये नहीं लिखना तो आप डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, ऐसे इस तरीके से बुलेट पॉइंट बना सकते हैं कि ओके पास्ट यहाँ पे ऐसे और ऐसे। ठीक है, वो ज़्यादा अच्छा रहता है। ओके, जस्ट कट दिस थिंग्स। बस आप इस तरीके से लिख दीजिए कि पास हाई स्कूल फ्रॉम यूपी बोर्ड इन द ईयर 2004, पास इंटरमीडिएट आर्ट्स फ्रॉम यूपी बोर्ड इन द ईयर 2006, अपेयरिंग बीए फ्रॉम द कानपुर यूनिवर्सिटी। वी हैव टेकन दिस इमेजिनरी एड्रेस और इमेजिनरी एजुकेशन क्वालिफिकेशन। ऑलराइट, तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं। तो आप क्या लिखेंगे कि पास्ड हाई स्कूल फ्रॉम यूके बोर्ड। अगर देखो यहाँ पे एक चीज़ हो गई है कि एजुकेशनल कहाँ से आपने, स्कूल का नाम यहाँ पे नहीं हुआ, माना आपने यूपी बोर्ड फ्रॉम वी कैन से किसी भी स्कूल का हम नाम ले लेते हैं, माना स्प्रिंग डेल्स का हम नाम ले लेते हैं, स्प्रिंग डेल्स अल्मोड़ा इन द ईयर 2004, या फिर पास इंटरमीडिएट फ्रॉम यूके बोर्ड। फिर हम किसी का भी नाम ले सकते हैं, GGIC का नाम ले सकते हैं, आरी कन्या का नाम ले सकते हैं, या फिर GIC का नाम ले, जहाँ से भी तुम लोगों ने अपनी जो प्राइमरी एजुकेशन, आर्मी स्कूल है, कहीं से भी आपने लीक करी है या नवोदय विद्यालय से लीक करा है, कहीं से भी एजुकेशन करी है, तो वो उस चीज़ को यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। ओके, BA। अब देखो आप BA कहाँ पे, अगर आपकी जो लेटेस्ट क्वालिफिकेशन के, देखो क्वालिफिकेशन हमेशा जॉब के हिसाब से करनी है। गेटिंग इट? तुम्हें ये नहीं करना है कि प्रेजेंटली तुम्हारी क्या क्वालिफिकेशन है। तुम तो बायोडाटा तैयार कर रहे हो किस चीज़ के लिए, एक नॉर्मल बायोडाटा है, आपको बायोडाटा तैयार करना है क्वेश्चन के हिसाब से। गेटिंग इट? सो अपेयरिंग BA फ्रॉम कानपुर यूनिवर्सिटी। ठीक है, ये अगर फ्रेशर की जॉब है तो उस चीज़ के लिए आप कर सकते हैं। बट राइट, अगर जो जॉब है, जो क्वेश्चन है, वो किसी बड़ी पोस्ट के लिए है, तो आप इस तरीके से नहीं करेंगे। वहाँ पे आपको सोचना पड़ेगा। वही जो चीज़ मैं हमेशा बोलती हूँ कि आप क्या करिए, पेन और जो है पेन पकड़िए और जो लास्ट पेज है उस पर आप रफ नोट लिखिए और हर किसी क्वेश्चन की पहले सोचिए कि ओके क्या क्या इंक्लूडेड हो सकता है, क्वेश्चन की मांग क्या है, क्वेश्चन की मांग के अकॉर्डिंग आप चीज़ें करेंगे। उसके बाद फिर एक्सपीरियंस। ठीक है, एक्सपीरियंस क्या है, 2 ईयर एक्सपीरियंस इन मार्केटिंग। ओके, ये मार्केटिंग से रिलेटेड जॉब है। ठीक है, तो अगर टीचिंग से रिलेटेड जॉब होती तो टीचिंग से रिलेटेड जॉब में आप 2 ईयर एक्सपीरियंस इन टीचिंग लिख सकते हो और उसमें क्या कर सकते थे, आपने जिस जगह पे पढ़ा रहे हो कोई इमेजिनरी एड्रेस वहाँ पे इंक्लूड कर सकते हो। गेटिंग इट? ओके, एंड दिस इज द डिक्लेरेशन। देखो इसको तो तुम याद ही कर लो। I declare that above given information is best of my knowledge and if found wrong then my candidature will be illegal. Alright, date लिख दो, place लिख दो and your name here. Alright, तो ये जो है ये तो याद ही कर लो। तो ये जो फॉर्मेट है बहुत इजी फॉर्मेट है, आप देख सकते हो, बहुत इजीली आप इसे लिख सकते हो, ऐसा कुछ है ही नहीं। बट वही है, एट द सेम टाइम जो क्वेश्चन क्या आता है, ऑलराइट,
क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो है आपका बायोडाटा बनेगा। एंड अगेन आई एम सेइंग दिस, बायोडाटा अगर आ जाता है तो बहुत ईजी है, पूरे हाई चांसेस हैं कि आपको फुल मार्क्स मिल सकते हैं। तो प्रैक्टिस मोर एंड मोर बायोडाटा, ठीक है। देखो देख रहे हो ना कितना ईजी है। ऑलराइट, सो यस, इसको क्या करना है आपको, इसको तो याद ही कर लेना, इस लाइन को, छोटी सी लाइन है, इसे याद कर लो। ओके, सो ठीक है, हम एक यहाँ पे बायोडाटा ले रहे हैं, एक और एग्जाम्पल। ओके, तो टॉप में क्या हो गया, आपका नाम आ गया। ओके, देन फिर पर्सनल इन्फॉर्मेशन में फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, परमानेंट एड्रेस, लैंग्वेज। देखो अगर ये याद नहीं आता है तो कोई ऐसे घबराने की ज़रूरत नहीं कि हमें इतनी सारी चीज़ें याद नहीं आ रही है। वैसे तो बहुत ईजी है, आप किसी भी फॉर्म में यही चीज़ें तो भरते हो, ऑनलाइन जो भी फॉर्म भरा जाता है यही सब तो भरते हो ना, ठीक है। तो वैसे तो याद कर लेनी चाहिए, लेकिन अगर नहीं आती है तो कुछ जो चीज़ें हैं जो अनएसेंशियल हैं, जैसे कि आप ये मैरिटल स्टेटस काट सकते हो, नेशनलिटी, रिलीजन, ये सब काट सकते हो। ओके, हॉबीज़ काट सकते हो, यहाँ पे ना आके आप पीछे डिक्लेयर कर सकते हो। ये किसी भी तरीके से कई सारे तरीके के फॉर्मेट होते हैं, कटिंग एड, इसमें लेटर की तरह नहीं है कि थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाए तो गड़बड़ हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। ओके, गेटिंग इट, तो ऐसा कुछ नहीं है। आपको देखो नंबर किस हिसाब से खींचते हैं, अगर आप को लग रहा है कि मेरे पास टाइम नहीं बचा है तो आप उसे 1 पेज का ही बना लो, लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं मेरे पास टाइम बचा है तो आप उसे 2 पेज का बना लो या 3 पेज का बना लो। गेटिंग इट, ये आपके टाइम के हिसाब से, जैसे ऐसे में लिखते हो ना, ये लॉन्ग क्वेश्चंस में आप करते हो, अगर टाइम है ओके तो लॉन्ग क्वेश्चन आपने 3 पेज के कर लिए, 3.5 या 4 पेज के, लेकिन अगर टाइम नहीं है तो 2 पेज में अपना आंसर खत्म कर लिया। तो द थिंग इज द सेम। ओके, तो अगर आप चाहें तो 1 पेज में भी अपना बायोडाटा खत्म कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे हुआ है, 1 पेज में खत्म हो गया ना, देखो बड़े इजीली कर लिया। लेकिन यहाँ पे देखो क्या हुआ है, इतना लंबा ये गया है ना। अब अगर इसमें चाहो आप तो ये सब चीज़ें भी ऐड कर सकते हो, ये वाला जो है, ये वाला। ओके, अब देखो ज़्यादातर जो बायोडाटा यहीं पे उन लोगों ने ख़त्म कर दिया, जो भी मैंने तुम्हें एग्जांपल्स दिए थे ऑनलाइन, मुझे जो भी एग्जांपल मिले। ऑलराइट, अब लेकिन ये चीज़ें ये तो खुद लिखनी पड़ेंगी, क्या अचीवमेंट है, लैंग्वेज कितनी है, स्किल्स कितनी है, वीकनेसेस क्या हैं, हॉबीज़ क्या हैं। ये क्या है, थोड़ा सा लंबा कर देता है आपके जो बायोडाटा उसको थोड़ा सा लंबा कर देता है। जस्ट ये चीज़ें ध्यान रखनी है कि जो भी स्किल्स, वीकनेसेस, हॉबीज़, अचीवमेंट आप जो भी लिखोगे वो दैट विल बी अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन। If they are asking कि you are going to apply in for a teaching position, ठीक है, teaching faculty, intermediate teaching faculty, alright। तो अब आप देखो एजुकेशन क्वालिफिकेशन में हम आते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, चलो ठीक है ये एग्जाम्पल हम ले लेते हैं कि आप क्या है, आपको टीचिंग प्रोफेशनल के लिए आपको अपना बायोडाटा तैयार करना है। तो आप क्या करेंगे सबसे पहले, ठीक है, खुद सोचो क्या करोगे। फर्स्ट थिंग यू विल डू कि आप सोचोगे पहले कि ओके कि अगर आपको टीचिंग से रिलेटेड जॉब करनी है तो क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। टीचिंग में भी माना आपको असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब करनी है तो आपके पास क्या क्वालिफिकेशन एसेंशियल होनी चाहिए। तो वो चीज़ जो है आप कहाँ पे लिखोगे, अपने बायोडाटा में लिखोगे, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं, कैसे होगा वो। सबसे पहले क्या आ जाएगा, नाम आ जाएगा, देन फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ एंड ऑल दीज थिंग्स, ठीक है। इसमें कुछ चीज़ें हैं मैंने जो बताई हैं एसेंशियल हैं, कुछ चीज़ें एसेंशियल नहीं है, आप चाहो तो उन्हें छोड़ सकते हो। ओके, द अदर इम्पॉर्टेंट थिंग, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग द अदर यू कैन से इज दिस। अब बताओ क्वालिफिकेशन, अब आपको असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई करना है तो आपके अंदर क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। ओके, तो चलिए आपने अपनी डिटेल्स लिख ली, 10th 12th ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, ठीक है। पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद आपका नेट होना चाहिए, फिर पीएचडी होनी चाहिए, गेटिंग इट। तो ये जो है ये क्या है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन है फॉर एन असिस्टेंट प्रोफेसर, ऑलराइट। तो ये सारी जो है एसेंशियल डिग्रीज है, गेटिंग इट। तो ये एसेंशियल डिग्रीज आपको उसमें मेंशन करनी ज़रूरी है। अब अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं, किसी टीचर के लिए, इंटरमीडिएट के टीचर के लिए या फिर जो ये प्राइमरी स्कूल के टीचर हैं उनके लिए अप्लाई करते हैं, मैंने इंटरमीडिएट के टीचर के लिए करते हैं, तो आपको क्या होना चाहिए, आपके एमए तक की डिग्री होनी चाहिए प्लस
बीएड होना चाहिए ओके, बीएड या बीएड और एमएड, बीएड कम से कम होना चाहिए, अगर एमएड भी है तो बहुत बढ़िया बात है। गेटिंग इट। आप प्राइमरी टीचर के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपका क्या होना चाहिए, एमए, आपका सिर्फ ग्रेजुएशन है तो चल जाएगा, ग्रेजुएशन, और साथ में आपको या डीएलएड होना चाहिए, डीएलएड होना चाहिए, ठीक है, प्राइमरी स्कूल के लिए चल जाएगा, या फिर आपका बीएड एंड टेट होना चाहिए, ठीक है, एसेंशियल टेट 1 टेट 2 वगैरह जो डिग्रीज होती हैं वो आप इसमें ऐड करेंगे। गेटिंग इट। तो आपको जो भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन लिखनी है वो जॉब के अकॉर्डिंग लिखो। माना आप सॉफ्टवेयर जो इंजीनियर है उसकी डिग्री आप वो क्वेश्चन आ जाता है कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, बायोडाटा लिखो। अब सॉफ्टवेयर इंजीनियर को क्या क्या डिग्री चाहिए, ठीक है, वो सारी डिग्री आप सोचना और उस चीज़ को लिखना, ठीक है। तो इस तरीके से जो है जॉब के अकॉर्डिंग, माना आप बैंक में अप्लाई करना चाहते हो, ठीक है, बैंक में आपने, चलो बैंक तो क्या है, बैंक तो टेस्ट दे के निकलता है, कोई भी हम ऐसे एचआर का माना आपकी पोस्ट है, एचआर के लिए आपके एमबीए होना चाहिए एंड ऑल दोज थिंग्स, तो वो सारी चीज़ें होती, इतना टफ तो खैर नहीं आएगा, लेकिन यस बेसिक आ सकता है। आप फ्रेशर हो या सिंपली सबसे जो डिफ़िकल्ट है, आप फ्रेशर हो, आपके पास कोई डिग्री नहीं है, आपका ग्रेजुएशन भी पूरा नहीं हुआ, ओके। तो इस तरीके से जो चीज़ें हैं आपको करनी है, खुद सोचना है कि क्या आ सकता है कि हमारा जो बायोडाटा है इतना इफेक्टिव लगे कि लोग हमें ले लें, ठीक है, हमें क्या कर लें, जॉब में उस पोस्ट में हमें हम जो है उस पोस्ट को जीत लें। गेटिंग इट। तो इस तरीके से जो है बायोडाटा आपको बनाना है। तो ये सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको अपनी क्वालिफिकेशन यहाँ पे मेंशन करनी है। गेटिंग इट। सिमिलरली वर्क एक्सपीरियंस, अब देखो आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई करते हो तो उसमें हर एक चीज़ के मार्क्स होते हैं, चाहे आपका वर्क एक्सपीरियंस हो चाहे कुछ भी चीज़ें हो, ठीक है। अब वर्क एक्सपीरियंस है कि आपको 5 साल का एक्सपीरियंस है बढ़ाने का, ओके, तो आप उस चीज़ को मेंशन कर दो कि आई हैव वर्क एक्सपीरियंस ऑफ 5 years, ओके, 5 years एक्सपीरियंस, ठीक है, तो उस तरीके से आप वर्क एक्सपीरियंस मेंशन कर दो। अचीवमेंट अगर आपको कुछ मिली हुई है, अब देखो अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो तो वहाँ पे रिसर्च पेपर भी होने चाहिए, है ना, बुक पब्लिश्ड होनी चाहिए, इस तरीके की कई सारी चीज़ें हैं जो आपको सोचनी पड़ेंगी और अपने बायोडाटा में ऐड करना पड़ेगा, ओके। अब इतना टफ तो आएगा नहीं, ऑब्वियसली बहुत सिंपल वाला आएगा, है ना, ठीक। पर ये जो बायोडाटा है आगे फ्यूचर में आपको लिखना पड़ सकता है जब आप कहीं जॉब के लिए अप्लाई करोगे, ध्यान से अभी देख लो, ठीक है। फिर अचीवमेंट, कोई आपको अगर प्राइज़ मिले हैं, कोई अनाउंसमेंट मिला है कुछ इस तरीके का, तो आप उस अचीवमेंट पे लिख सकते हो, ठीक है। स्किल्स मैंने बता दिया, ये सब मैंने बता चुकी हूँ, राइट। तो तुम लोग का होमवर्क है कि तुम्हें आज एक बायोडाटा लिखना है। यू आर अप्लाइंग फॉर अ टीचिंग पोजिशन इन, आप कह सकते हैं इन अ प्राइवेट स्कूल, ओके। सो यू आर अप्लाइंग for a teaching position in a private school, write a biodata for applying in this job, okay। तो ये चीज़ें आपको आज करनी है, ओके। तो आप प्रैक्टिस करते जाइए, जब तक प्रैक्टिस करेंगे, जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं होगा। प्रैक्टिस करना इज़ मस्ट।